हेलो फ्रेंड्स, मनीषा निहाले फैमिली व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आप कैसे हो सभी। तो आप लोगों का सावन का महीना कैसा जा रहा है आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कौन कहाँ पे घूमने जा रहा है, और जैसे कि रक्षाबंधन आने वाली है, कौन कौन मायके जाने वाला है कितने दिन पहले, या फिर आप मतलब होता है कि ऑन टाइम ही जाओगे। अब रक्षाबंधन है जैसे कि, और आप लोगों को पता ही है कि मम्मी की लग रही है पैर में चोट, तो जिस वजह से मेरा तो रक्षाबंधन वाले दिन जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि घर में भी उस दिन क्या होता है कि हमारे यहाँ पूजा वगैरह होती है, सुबह जबे वगैरह बनते हैं। तो उस दिन क्या होगा कि बुआ भी आएंगी, मेरी नंद साहिबा भी आएंगी, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर में कोई आए फिर हम लोग चले जाएँ। तो मैं एक दो दिन पहले, या हो सकता है मैं संडे में जाऊँ अपने घर, और मैं संडे में देकर आ जाऊँगी जो भी मुझे देना है। तो अब भाई के घर जा रहे हैं तो कुछ मीठा लेके भी जाएंगे। अब भाई और उनके भाभी के दो, एक बेटी एक बेटा है। तो रक्षाबंधन के लिए मैंने शॉपिंग कर ली। जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैंने शॉपिंग की है। कुछ खास नहीं किया, मतलब कि यार क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, अगर आप एक ड्रेस भी खरीदो तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। आप सोच रहे कि मैं क्या पहनने वाले रक्षाबंधन पे, तो देखते हैं क्या होता है कि मतलब जैसे कि बारिश वगैरह हो रही है उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि मतलब सूट ही पहन के चले जाओ, तो जैसे कुर्ती प्लाजो वगैरह तो वो पहन लो। लेकिन मैं सोची कि साड़ी पहनो, क्योंकि यही मौका होता है कि हम साड़ी पहने। वो मोस्टली क्या होता है कि मेरा पहनना तो होता ही नहीं है साड़ी वगैरह, मैं घर में बिल्कुल भी नहीं पहनती, अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ। लेकिन हाँ, बाहर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि साड़ी ही पहन के जाया जाए, क्योंकि साड़ियों का मतलब अब काफ़ी टाइम से मैंने पहनी नहीं है, तो इंटरनल मन कर रहा है कि हाँ यार अब साड़ी पहन लेते हैं, चलो चलते हैं साड़ी पहन के तो देखते हैं साड़ी पहनते हैं या सूट पहनते हैं। तो मैंने रक्षाबंधन के लिए राखियाँ खरीदी हैं, और राखी मैं आप लोगों को शायद दिखाती हूँ मैंने किस तरह की खरीदी है। ये देखिए, मुझे लगा कि महंगी होगी 40-50 रुपए की, क्योंकि शादी से पहले मैं अपनी जहाँ से राखियाँ खरीदती थी वहाँ पे मैंने काफ़ी महंगी राखियाँ खरीदी हैं। और ये इसी तरीके की राखी मैं खरीदी थी, तो ये भी मुझे 40 की 50 की ऐसे रेट में मिलती थी। यहाँ पे क्या हुआ कि मैं अपनी, जैसे मैं कोचिंग जाती हूँ तो वहाँ पे ही रोड पे मार्केट है, तो मैंने वहीं से शॉपिंग की। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6, ये 6 राखियों का मैंने सेट लिया, मुझे अच्छी लगी। और ये सिर्फ पता है कितने रुपए की, ओनली 20 रुपीज़ की। और आप ना कितनी भी महंगी ले लो, लेकिन सबसे मेन क्या होता है कि धागे वाली ना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। धागा अच्छा मजबूत होना चाहिए। ये चीज़ अंदर की जो होती है ना बीच की, ये कभी भी हट जाती है, निकल जाती है, तो धागा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में धागों की मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये वाली ली है। और मैंने 2 राखी से भाभी के 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है, तो अपने भतीजे को और बांधने के लिए मैंने छोटी ये बच्चों को इस तरीके की मैंने ली है। क्योंकि अगर आप वो डोरेमोन वगैरह पॉकीमैन वाली लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि धागा तो अंदर रह जाता है, लेकिन जो उसका बीच का पॉकीमैन वगैरह होता है ना वो हट जाता है, तो वो राखी ना मतलब अजीब सी लगती है। और इसमें क्या है कि ये ना इसके अंदर बंधा हुआ है, आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये तो ये इसके अंदर बंधा हुआ है, जो बांधने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो ये वाली मैंने 2 ली हैं, और एक धागा लिया है, ये लिया है मैंने अपनी भाभी जी के लिए सिंपल धागा। क्योंकि क्या होता है कि हम लेडीज़ को काम करना पड़ता है, और जो आजकल घुंघरू वाली होती है लेडीज़ में, मतलब पहन तो लेते हैं, अच्छी तो लगती है, लेकिन जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं साड़ी वगैरह पहन तो बाद में वो इलझती है, और फिर क्या होता है कि 2-4 मिनट बाद उसको निकाल के रख दो, भी 50-60 रुपये से कम की नहीं आती है अगर आप सही से ले तो ये वाली मैंने सिंपल सा धागा लिया। उन्हें भी सिंपल धागा ही पसंद है कि काफ़ी दिन तक टिकता है। तो ये थी मेरी राखियाँ जो मैंने ली है। और मैंने 2 जोड़ी कपड़े लिए हैं लड़की के लिए, मतलब कि जियांशी है जो मेरी नंद की बेटी है, मैंने उनके लिए एक जोड़ी ड्रेस ली है। यार मतलब बारिश हो रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं मेरे पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कुछ लाइट भी हो रही है। तो ये वाले कपड़े मैंने लिए हैं जिया के लिए, मैं आपको दिखा दूँ। यूनिकॉर्न वाले कपड़े लिए हैं मैंने, ये देखिए। बच्चों पे लाइट कलर कितना अच्छा लगता है ना, और कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट वाला है। तो ये यूनिकॉर्न वाला लिया है मैंने टॉप, और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ, इसके साथ है कैप्री, ये है इसकी पैंट, कैप्री बोल सकते हैं, पैंट नहीं है कैप्री है, शॉर्ट में होती है कैप्री, और लास्टिक भी, तो वो पतली सी है, उसको ये साइज सही आएगा मुझे लगा, तो मैंने उसके लिए ये वाली ड्रेस ली है। तो एक ड्रेस तो मेरी हो गई ये वाली,
जो मैं वंश और वेदांश की तरफ से, जैसे कि वंश की पहली राखी है और जियांशी और प्यांशी राखी मांगने वाली हैं, तो मैंने सोचा दोनों भाइयों की तरफ से क्यों ना गिफ्ट दिया जाए बहन को, क्योंकि अपने घर में मतलब मेरी तो कोई बेटी हुई नहीं है, तो मैं उन्हीं को गिफ्ट दे दूँगी। और सेकंड मैंने लिया है अपनी भाभी की बेटी के लिए, प्रियांशी। उसके लिए मैंने टॉप और जीन्स लिया है। पहले मैंने एक लाई थी, उसका डिवाइडर वाला टॉप था, नहीं डिवाइडर था और साथ में उसके साथ टॉप के साथ सॉरी डिवाइडर था। तो उसका टॉप का जो साइज़ था ना मुझे थोड़ा छोटा लगा, फिर मैं बाद में उसको चेंज कर आई। चेंज करा उसके बाद मैं ये वाला लाई हूँ, ये डिज्नी करके कुछ लिखा है, डिज्नी। तो मुझे लगा कि ये साइज़ उसको सही आएगा, 34 साइज़ लाई हूँ मैं। और इसके साथ है पैंट, क्योंकि आगे मौसम ठंडा होने वाला है 1-2 महीने बाद, फिर डिवाइडर तो रखा ही रहता है, फिर कौन पहन रहा है उसको, तो इसलिए फिर मैंने पैंट लिया है उसके लिए। तो ये सर्दी में पहनो इसको, पैंट का ये फ़ायदा होता है इसके ऊपर आप किसी भी का और टॉप पहन सकते हैं। तो ये थे मेरे 2 जोड़ी कपड़े, और 2 जोड़ी कपड़े ही लिए हैं, देखने के लिए 2 जोड़ी हैं, लेकिन इसी में ही थोड़ा सा होता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप कुछ और सोचते। मैं सोच रही थी कि मतलब अपनी बहन की बेटी के लिए भी ले लेती हूँ, लेकिन यार थोड़ा बजट का थोड़ा वो हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा उसको फिर कभी मैं दे दूँगी, क्योंकि यार सबके लिए कपड़े ख़रीदा नहीं जा सकता। मैं धीरे धीरे सबको सोच रही हूँ कि एक एक बार करके मैं उन लोगों को गिफ्ट दूँ। काफ़ी टाइम से शादी के बाद गृहस्थी में इतना फंस जाता है इंसान की, मतलब सिर्फ अपना ही मतलब सोचता है कि यार अपना ही खर्चा निकल जाए। कहाँ शादी से पहले होता है कि हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी खर्च कर देते हैं, लेकिन शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक हाउसवाइफ के लिए। तो बस यही 2 जोड़ी कपड़े लिए हैं मैंने, और राखी मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है जैसे मैंने राखी ली है। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए कि मैंने जो लिया है कपड़े ये आप लोगों को कैसे लगे, और मेरी पसंद आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जब तक के लिए बाय, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप प्लीज़ बने रहिए। हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस।